दिल्ली में दिवाली के मौके पर दिखा अद्भुत नजारा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पटाखों के धुएं के बीच रोशनी से जगमगाता नजर आया शहर। दिल्ली के शाहदरा इलाके में कनिष्क बैंक्वेट हॉल में लगी आग, इमारत का बाहरी हिस्सा जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। पटाखों की वजह से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। दिल्ली के छावला इलाके में डीटीसी बस में लगी आग। बस में सफर कर रहे एक यात्री के पटाखों में आग लगने से हादसे में 2 यात्री घायल है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के भदौरिया चौक के पास फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। आसमान में उठी आग की लपटें। हादसे में कोई जनहानि नहीं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। पूरे इलाके में अफरा तफरी भी मची। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की जांच की जा रही है। अंबाला में एक क्रॉकरी की दुकान में आग लगी। देखते ही देखते पूरी दुकान अपनी चपेट में लिया। आग की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। अंबाला में एक कार पार्किंग में आग लगने से हड़कंप मचा। जलने की वजह से कई कारों को नुकसान। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे की जांच की जा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बड़ा हादसा। एक इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। पुणे के कासरवाड़ी इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट में आग लगी। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। फ्लैट से धू-धू कर उठी आग की लपटें। सोसाइटी में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिवाली के मौके पर चेन्नई के कामराज इलाके में पटाखों की चिंगारी से लगी आग। देखते ही देखते आग की लपटें हुई विकराल। चारों तरफ मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कुल्लू में दिवाली के मौके पर जंगलों में लगी आग। पटाखों की वजह से रिहायशी इलाकों के से 60 सटे आग जंगलों में आग लगी। वन विभाग के मुताबिक 12 अलग अलग इलाकों में आग लगने की खबर मिली है। फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त आग बुझाने में जुटी है। झारखंड के बोकारो में पटाखे की 66 दुकानों में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिवाली के मौके पर काली पूजा की। ममता बनर्जी के घर पर हवन और पूजन का आयोजन हुआ। सीएम ममता बनर्जी की पूजा में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी परिवार के साथ शामिल हुए। पूजा के दौरान ममता ने आरती भी उतारी। जम्मू कश्मीर में लोगों के लाल चौक पर मनाई गई दिवाली। लाल चौक के आसपास सड़कों पर जलाए गए दिए। बच्चों ने लाल चौक के सामने सड़क पर दिए जलाए। दियों से ओम और स्वास्तिक भी बनाया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बीती रात दिवाली के मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। मिठाई बांटकर शुभकामनाएं भी दी। कच्छ में पीएम मोदी ने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने मिठाई खिलाकर जवानों का मुंह भी मीठा कराया। पीएम मोदी ने जवानों को किया संबोधित। कहा कि मातृभूमि की सेवा को अवसर सौभाग्य से मिलता है। हमारे देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। हमारे सैनिक जोश में जब दहाड़ते हैं तो आतंक से आका कांप जाते हैं। देश को हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा है। पीएम मोदी का बयान। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर बोले पीएम, हमारी सरकार 1 इंच सीमा से भी समझौता नहीं करती। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प है। हम सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। पीएम मोदी का बयान। लाडवा के एक वृद्ध आश्रम और बालकुंज गए सीएम नायब सिंह सैनी। बुजुर्गों और बच्चों के साथ खुशियां साझा की। असम के सीएम हेमंता ने दिवाली के मौके पर काली पूजा की और शुभकामनाएं दी। समृद्धि की कामना भी की। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ के जातिवाद समाजवादी पार्टी दफ्तर में लगाया गया पोस्टर। अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि अगर धोखे में आकर ऐसी ताकतों को मौका दिया तो फिर गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का काम शुरू होगा। सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से की। कहा कि ये खरदूषण चंड मुंड को लेकर आ जाएंगे, कहीं ताड़का को भेजेंगे। बहन बेटियां, गरीबों और कारोबारियों के लिए खतरा पैदा होगा। सीएम योगी ने अब अयोध्या वासियों से की अपील। कहा कि मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने अपना फर्ज निभाया है। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान नहीं बुलाने पर बोले फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, बीजेपी ने हार के डर से मुझे नहीं बुलाया। अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने अवधेश प्रसाद को झूठ ना बोलने की नसीहत दी। कहा कि उन्हें दीपोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बनाई नई पार्टी, आप सबकी आवाज रखा नाम। आरसीपी सिंह की पार्टी का झंडा आयताकार का होगा, उसमें 3 रंग हरा, नीला और पीला होगा। आरसीपी सिंह बोले, बिहार विधानसभा में 243 सीटें, हमारी तैयारी है कि 140 सीटों पर चुनाव लड़ें। 4 नवंबर को झारखंड में पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियां, तैयारियों के लिए सीएम हिमंता ने जायजा लिया। जामताड़ा से सत्यानंद झा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले पर बोले सीएम हिमंता, पार्टी किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दे सकती है। सोरेन सरकार से झारखंड की जनता परेशान, इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार, झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हिमंता का बयान। सीएम हिमंता बोले, सीएम सोरेन एक बार कह दें कि वो घुसपैठियों को निकालेंगे, हमारा विवाद खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस में बागियों को मनाने की कवायद तेज, प्रभारी रमेश चेन्नीथला खुद बागियों से कर रहे हैं बात। मुंबई कांग्रेस के पूर्व नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल हुए, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। रवि राजा को मुंबई बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया, मुंबई बीजेपी चीफ आशीष सेलार ने दी जानकारी। बीजेपी में शामिल होने पर बोले रवि राजा, महायुति के लिए करूंगा चुनाव प्रचार, कांग्रेस में टिकट बंटवारे में भेदभाव हो रहा है। मुंबई कांग्रेस की चीफ वर्षा गायकवाड़ बोली कि रवि राजा जहां भी रहे खुशी से रहे, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। हर चुनाव में अलग अलग चुनौतियां होती हैं, लोकसभा चुनाव में अलग माहौल था, विधानसभा चुनाव में अलग माहौल है, आशीष सेलार का बयान। नीलेंद्र देवड़ा वर्ली को अच्छे से जानते हैं, आदित्य ठाकरे तो सिर्फ 5 साल से वर्ली को जानते हैं, आशीष सेलार का बयान। रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस के कई और नेता भी हमारे संपर्क में हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक आर तमिल सेल्वन का बयान कि मैं देवेंद्र फडणवीस को नेता नहीं भगवान मानता हूं, वो गलत फैसला ले ही नहीं सकते। बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने जताई उम्मीद, भोकर से उनकी बेटी जीतेंगी। 6 नवंबर से महाविकास अघाड़ी के इलेक्शन कैंपेन की होगी शुरुआत, राहुल और उद्धव भी करेंगे प्रचार, शरद पवार ने जानकारी दी। जनता के बीच हम अपनी विचारधारा और मैनिफेस्टो को लेकर जाएंगे, शरद पवार का बयान। नांदेड़ से कांग्रेस के कैंडिडेट अब्दुल सत्तार बोले, महाराष्ट्र की जनता का समर्थन एमवीए के साथ है। सांसद सुप्रिया सुले बोली, बीजेपी अब ओरिजिनल बीजेपी कहां रह गई है, उसमें तो कांग्रेस के ज्यादा विधायक नजर आते हैं। पहले की बीजेपी एक अनुशासित और संस्कारी पार्टी थी, अब इसके लोग आपस में ही लड़ते हैं, सुप्रिया सुले का बयान। बारामती से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट योगेंद्र पवार बोले, कभी सोचा नहीं था कि अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान का बयान, 4 नवंबर के बाद महायुति टूट जाएगी। रवि राजा और जयश्री पाटिल के पार्टी के छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, आरिफ नसीम का बयान। कांग्रेस ने चुनाव आयोग का लिखो खत, महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को फिर से हटाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस को गांधी परिवार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। पीएम मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को बताया लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी, केवड़िया में कहा कि इसको लागू करने के लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस चीफ खरगे बोले, 1 नेशन 1 इलेक्शन असंभव बात है, इसके लिए पीएम को संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन राष्ट्र हित में होगा, इस पर कई दलों की सहमति भी है, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले कि अगर सही उद्देश्य से 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। असम के तेजपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। चीन के साथ बनी सहमति पर राजनाथ सिंह का बयान, एलएसी से सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू, पेट्रोलिंग को लेकर भी चीन के साथ बननी है सहमति। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में फायरिंग में 2 लोगों की मौत, एक शख्स घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम केस दर्ज करके जांच शुरू की। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक कांड, गुलामुद्दीन नाम के युवक ने अनीता चौधरी को 6 टुकड़ों में काटा, गुनाह से बचने के लिए 10 फीट गड्ढे में शव को गाड़ा। मृतका अनीता चौधरी के बेटे का बयान, गुलामुद्दीन को उसकी मां भाई की तरह मानती थी। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत, 5 घायल। यूपी के सीसा मऊ में सिलेंडर ब्लास्ट, मौके पर ही एक शख्स की मौत, उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल। ग्वालियर में आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन, 554 प्रचारक बैठक में शामिल हुए, 4 नवंबर तक चलेगी मीटिंग।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 टेस्ट की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2 मैच में जीतकर कब्जा किया। 12 सालों में घर पर टेस्ट सीरीज हारी है टीम इंडिया। WTC के लिहाज से भारत के लिए अहम है आखिरी मुकाबला। फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को 6 में से 4 मैच हर हाल में जीतने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले कोच गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय बल्लेबाजी पर बोले, हमारे खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 2 टेस्ट के लिए विरोधी टीम को भी श्रेय देना चाहिए। भारतीय बल्लेबाजों के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले गंभीर, मुझे नहीं लगता कि स्पिन गेंदबाजी खेलने का हमारा कौशल कम हुआ है। T20 क्रिकेट के कारण डिफेंसिव बल्लेबाजी प्रभावित हुई है। IPL 2025 के लिए सभी टीम ने रिटेन किए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। RCB ने 21 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन किया। रिटेन किए गए खिलाड़ियों में सबसे महंगे रहे हेनरिक क्लासेन। SRH ने 23 करोड़ में रिटेन किया। KKR ने सुनील नारायण को, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, आंद्रे रसेल और रमनदीप सिंह को रिटेन किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक कार्लसन, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी को रिटेन किया है। राजस्थान ने संजू सैमसन, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, हेटमायर, संदीप शर्मा को रिटेन किया है। GT ने राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को रिटेन किया है। LSG ने निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आयुष बडौनी, मोहसिन खान को रिटेन किया है। पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 खिलाड़ी रिटेन किया है, प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह।